शिक्षा से ही बनेगा सशक्त भारत, विधायक त्रिभुवन राम। वाराणसी। अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर शिक्षा विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अजगरा विधायक त्रिभुवन राम रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने विधायक को संविधान की प्रति भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत के बाद संबोधन में विधायक त्रिभुवन राम ने कहा कि संगठन युवाओं की बड़ी शक्ति है और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा विजन गांव-गांव तक पहुंच रहा है और इस कार्य को संगठन आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी इसी कड़ी में महासचिव सुनील कुमार बौद्ध जी, माननीय आप 10 मिनट में खाली माननीय विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी का चौधरी। देखिए, ये हमारे नौजवानों की एक ऐसी संस्था बनी है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मानवर काशीराम जी का भी एक सिद्धांत था कि शासन और सत्ता की कुंजी जब तक नहीं होगी तब तक हमारे लोगों का भला नहीं होगा। उस सिद्धांत के आधार पर यह संस्था अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन चलाने का प्रयास करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित भी हुआ हूँ। अजय आर्या जी के नेतृत्व में ये संगठन शिक्षा पर काम कर रहा है, क्या कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सचूर है? निश्चित रूप से अगर इन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया और गरीब परिवारों में जाकर जो लोग अपने बच्चों को 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में ड्रॉप आउट करवा देते हैं, छुड़वा देते हैं उनकी शिक्षा को, उस पर ये लोग एकाग्रित होंगे और कोशिश करेंगे कि शिक्षा को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दें और उसके बाद संगठन को दें। आपने अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया का जो विकास हुआ है उसमें शिक्षा पहले थी, उसके बाद उनका बाकी विकास हुआ है। अजय आर्या ने 150 गाँव गोद लेकर 65 बच्चों को फ्री शिक्षा दिया है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है और मैं तो अपने युवाओं से और अपने हर तरह के जो थोड़ा भी अपने पैरों पर खड़े हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो लोग इसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों में कुछ न कुछ अपना आर्थिक सहयोग करें और आर्थिक सहयोग जो नहीं कर सकता है वो नौजवान स्वयं अपना सहयोग करके इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी से हमारी इस बिरादरी को, जिनको दलित कहा जाता है, पिछड़ा कहा जाता है, अति दलित कहा जा सकता है, जिनको युगों युगों से दलित ही की परिभाषा दी गई, आजादी के पहले दलित थे, अब अनुसूचित जात थे, अनुसूचित जात में हमारे वर्ग के लोगों का भला तभी हो सकता है। जनजाति आज भी बहुत संगठन नहीं बना पा रही, एक बड़ा संगठन नहीं बना, इसका क्या कारण है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि स्वर्ग में जाने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी और बाकी लोगों को वहां पर बैठाया गया था कुएं में, और कुएं से कहा गया था कि कुएं से जो पहले निकलेगा उसको पहले स्वर्ग मिलेगा। तो हमारे भाई लोगों ने क्या किया, जितने लोग कुएं में बैठे थे, जब एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो करीब 10 आदमी मिलकर उसका पैर खींच लेते थे और इस प्रकार से एक ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। वही सिद्धांत है यहाँ पर, हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ देना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो सबका विकास की बात कर रही है, सबको संग लेके सबका साथ सरकार दे रही है। आप तो साथ दो, आप सरकार का साथ दो, आप अपने लोगों का भला करने के लिए आगे आओ। ऐसा है कि नहीं सुप्त सिंहस्थ भीषण की मुख्य मृगा वाली बात है कि आप सोते रहोगे और आपके मुंह में चम्मच से कोई दूध पिलाएगा चांदी के चम्मच से, वो संभव आज की तारीख में नहीं है। मतलब सबको आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे, कुछ कदम आप बढ़ाएंगे, कुछ सरकार बढ़ाएगी। और सरकार तो वैसे भी हर चीज पर आगे है। पहले तो जब लड़कियां हो जाती थी लोग परेशान हो जाते थे कि अरे कैसे हम शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, हमें गहना बेचना पड़ेगा, हमें मकान गिरवी रखना पड़ेगा, हमें जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। आज सरकार ने, माननीय योगी जी ने 1 लाख रुपया
एक परिवार के मतलब एक परिवार में एक जोड़े की शादी के लिए निर्धारित कर दिया है, जिसमें से 60,000 रुपया सीधे सीधे उस बेटी के खाते में जमा होगा। बाकी उसको सारी सुख सुविधा दी जाएगी, उसकी बाकायदे बारात आएगी, दोनों तरफ के लोग रहेंगे और सरकार सारी व्यवस्था करेगी। आज इस प्रोग्राम के तहत क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं इनको संगठित होकर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने लोगों का भला करने के लिए मैं प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। सर, अंबेडकर शक्ति युवा संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में सूबेदार बागी। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, माननीय अजगरा विधानसभा के विधायक हमारे त्रिभुवन राम जी के सम्मान के लिए, उनके सम्मान समारोह के लिए कार्यक्रम रखा गया था। क्या उद्देश्य था इस सम्मान समारोह का उद्देश्य यह था कि माननीय विधायक जी को, जैसे हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा था और वो आए, और ये एक मुहिम जो हम लोगों का, जैसे बाबा साहब का जो सपना है, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसके लिए जो हमारा संगठन काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे। मेरा नाम गणेश राज, मैं अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन का मीडिया प्रभारी। गणेश जी, देखा जाए तो आज विधायक जी आए हैं, संगठन के विषय में विस्तार से बात हुआ है, अब आगे का क्या दिशा निर्देश आप लोगों को? जैसा कि हमारा संगठन शिक्षा का काम कर रही है, जो बच्चों को असहाय और संख्यक जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है, और गांव-गांव जाके हम लोग बच्चों से डायरेक्ट मिल रहे हैं, और आने वाला जो 20 तारीख और 30 तारीख है, इस पे एक बहुत बड़ा हम लोग शिक्षा सामग्री वितरण करने जा रहे हैं। कम से कम हमें लगता है कि 10 तारीख को 60+ बच्चे होंगे और 30 तारीख को कम से कम 100 बच्चे होंगे। सर, मेरा नाम संदीप कुमार भास्कर, अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन का राष्ट्रीय सचिव। क्या कहेंगे आज विधायक जी आए हैं? सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ तो काफी भव्य रहा है। आज का प्रोग्राम का पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या जी जाता है। तो उनको जब सूचना मिली कि हमारे अजगरा विधानसभा के विधायक माननीय त्रिभुवन राम जी हमारे कार्यालय पर आना चाह रहे हैं, आने की इच्छा जता रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत के लिए अपने लोगों से कह करके उनके स्वागत के लिए करीब यहाँ हमको 300-350 किलो लोगों का भीड़ भी रहा, और उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या विधायक जी ने बोला? विधायक जी ने हमको यह बताया कि यदि आप संगठन मजबूत करना चाह रहे हैं तो बराबर निरंतर काम करते रहिए, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, जैसे लगते रहेंगे लोग, यूथ को जोड़ते रहिए और शिक्षा का अलग जगाते रहिए।